हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉटनी। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मिनरल्स इन प्लांट के बारे में। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट्स को लेके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना देरी किए हुए। तो द स्टडी ऑफ हाउ प्लांट्स ऑब्टेन एंड यूज मिनरल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट मिनरल न्यूट्रिएंट्स का किस तरह से और कहाँ से प्राप्त करते हैं उसको और किस तरह उसको यूज़ करते हैं, यही स्टडी कहलाता है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड ओनली सर्टेन एलिमेंट्स आर नीडेड टू प्लांट ग्रोथ दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट्स, है ना। एंड देन इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ देख लेते हैं कि प्लांट में जो मिनरल न्यूट्रिशन के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या क्या डिस्कवर किया है, इसको हम लोग बारी बारी देखते हैं। तो डी सॉसर 1804 इन्होंने प्लांट ऐश यानी कि पादप के जो भस्म है उसको जला के भस्म बनाया जाता है, वो बनाया। और उनमें उन्होंने बताया कि प्लांट का जो प्लांट ऐश है इसमें इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके पहले 1665 में ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए एंड व्हेन उन्होंने बताया कि जब प्लांट में जड़ों में पोटेशियम नाइट्रेट को डाला जाता है तो क्या होते हैं, पौधे जल्दी बढ़ने लग जाते हैं। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। और इसके बाद 1840 में लीबिग नामक वैज्ञानिक ने प्लांट एस को डिस्क्राइब किया एंड गिव अ थ्योरी that says deficiency of even element plant growth become checked। ठीक है, किसी भी एक तत्व की अगर कमी हो जाए प्लांट्स में तो क्या होता है, प्लांट का पूरा ग्रोथ या विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, ये किसने बताया, लीविग नामक वैज्ञानिक ने बताया। ओके, एंड द 1860 नोप एंड 1865 सास नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, और उन्होंने कल्चर सॉल्यूशन का डिस्कवर किया। ठीक है, यानी कल्चर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पौधे को उगाया जा सके, ऐसे सॉल्यूशंस उन्होंने बनाए। ठीक, तो व्हाट आर द एलिमेंट्स प्लांट नीडेड एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स विद इन द प्लांट, है ना। क्या एलिमेंट्स पौधे को चाहिए और पौधे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स ऑलरेडी उपस्थित हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, तो इसके लिए दो मेथड एनालाइज करने के लिए दो मेथड्स प्रयुक्त हैं। फर्स्ट इज़ अ केमिकल एनालिसिस एंड सेकेंड इज़ अ कल्चर एक्सपेरिमेंट एनालिसिस विच इज़ ऑलरेडी मेड फ्रॉम नोप एंड सॉस। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि केमिकल एनालिसिस में कैसे कैसे उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देन फिर कल्चर एक्सपेरिमेंट। तो पहले केमिकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, पादप को जो प्लांट्स है उसमें क्या होता है, जो भी प्लांट्स है हमारा उसको सुखा दिया जाता है और सुखा के जला लिया जाता है। तो फिर क्या होते हैं, उनमें जो पहले तो प्लांट्स में जो वुडी पार्ट्स है उनमें जो 50% वाटर है वो निकल जाता है। देन फिर टेंडर पार्ट्स में जो होते हैं यानी कोमल अंगों में जो पार्ट्स होते हैं उनसे 75% वाटर होता है तो वो निकल जाता है। देन जूसी पार्ट्स में 85 to 90% वाटर होता है ना। व्हेन ड्राई प्लांट एंड इन ऐश ओनली हैज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जब हम लोग पूरा प्लांट को सुखा लेते हैं तो उसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही बचते हैं और वाटर कंटेंट पूरा निकल जाता है। देन फिर उसको क्या किया जाता है, उसको ओवन में या फिर किसी भी माध्यम से उसको जला दिया जाता है और जला के ऐश प्राप्त किया जाता है या पादप भस्म बनाए जाते हैं। ठीक है, और देन फिर उसका फर्दर एनालिसिस किया जाता है केमिकल ट्रीटमेंट करके कि उसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स उसमें उस पादप भस्म या ऐश में पाया जा रहा है। तो प्लांट हैव 93 एलिमेंट्स बट नॉट ऑल नेसेसरी। ठीक है, एंड इन केमिकल एनालिसिस
30 एनिमल्स एलिमेंट्स आर स्टेबल इन प्लांट्स। ठीक है, जो 13 तत्व हैं वो मुख्य रूप से प्लांट में स्टेबलाइज होते हैं, मतलब वो निश्चित रूप से स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं किसी न किसी केमिकल के रूप में या फिर आयंस के रूप में ये प्लांट्स में उपस्थित होते हैं। तो ये हमको केमिकल एनालिसिस से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर जो हमको ऐश प्राप्त हुआ है, ठीक है, प्लांट ऐश, तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करें कि अगर इस ऐश को AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसमें इसके सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो अगर वाइट प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट आता है, तो ये क्या निश्चित करता है कि प्लांट में क्या होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ठीक, इसी प्रकार यदि उसको उसमें अमोनियम मोलिब्डेट के घोल की कुछ बूंदें डालते हैं और गर्म करके ठंडा करते हैं, देन अगर उसमें रवेदार पीला अवक्षेप आता है, ठीक है, तो फास्फोरस की उपस्थित होती है। इसी प्रकार से केमिकल एनालिसिस किया जाता है, जो कि हम लोग नॉर्मली केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो है इसमें जो 13 एलिमेंट्स जो हम लोग पढ़े थे, इसमें कुछ जो है मेटल्स के रूप में होते हैं। तो मेटल्स क्या क्या होते हैं, मेटल्स में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम और आयरन। ओके, देन कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, अधातुएं भी होती हैं। ये कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड क्लोरीन। तो ये जो है इतने तत्व जो 13 एलिमेंट्स हैं ये प्लांट में स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये पाए ही जाते हैं प्लांट्स में किसी न किसी रूप में, ये जो 13 एलिमेंट्स है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, देन सेकेंड मेथड देखते हैं, कल्चर एक्सपेरिमेंट। कल्चर एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, जो प्लांट्स है उसका कल्चर किया जाता है। ठीक है, तो कल्चर के लिए दो विधियां प्रयुक्त होती हैं, एक है वाटर कल्चर और दूसरा है सैंड कल्चर। तो वाटर कल्चर को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स भी बोलते हैं। प्लांट को एक सिंथेटिक द्रव में घोल बना के उसमें प्लांट को स्टेबल किया जाता है और उस घोल में सारे जितने भी ज़रूरी तत्व हैं उसको रखा जाता है। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स का संवर्धन जो है या कल्चर जो है वो कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स समझ में आ गया। ये जो डायग्राम फिगर दिखाया जा रहा है ये है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, जिसमें प्लांट्स को एक न्यूट्रिशन मीडियम में डुबा दिया जाता है और उस मीडियम में सारे एलिमेंट्स उसके जो आवश्यक है वो सभी उसमें होते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग जो एक्सटर्नल जो एरियल पार्ट्स में फ्रूटिंग होने वाले जो प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कोई वेजिटेबल हो गया, ठीक है, और कुछ फ्रूट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, है ना, टोमेटो हो गया, और जो पत्तीदार सब्जियां हो गई, इनको हम लोग इस हाइड्रोपोनिक्स की तकनीक से उगा सकते हैं। ठीक है, बहुत से वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट है उसको दोहराया है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि सॉक्स एंड नॉप नामक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, 1860 और 1865 में, तो इन्होंने इसकी खोज की है। ठीक है, इसी प्रकार सीव ने 1905 में एक इस प्रकार के सॉल्यूशन बनाए वाटर कल्चर के लिए, और हॉगलैंड सॉल्यूशन इन 1920 में बना। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं, अगर जाएंगे तो आप लोग इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको इस सॉल्यूशन का जो डिटेल है उसको हम लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सैंड कल्चर। सैंड कल्चर में क्या होता है, प्लांट को सैंड में उगाया जाता है।
जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका सॉल्यूशन बना के और उसको सैंड में डाल दिया जाता है। तो सैंड की कल्चर करने का फ़ायदा क्या है? सैंड कल्चर करने से क्या होता है, रूट को क्या होता है, जो इरेशन है, इरेशन बढ़ जाता है और उसको फैलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाता है। रूट को, प्लांट्स रूट को ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकता है, यही इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, इससे हम जो ट्यूबरस जो प्लांट्स होते हैं उनको, और साथ ही साथ जो वेजिटेबल्स हैं उनको, दोनों भी तरीके से इसमें कल्चर किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे जो वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट है उससे सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कारगर और अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ हाइड्रोपोनिक्स का एक्सपेरिमेंट है, इसको दिखाया जा रहा है। तो इसमें अगर कैसे पता लगाएं कि प्लांट्स के लिए कौन से मिनरल की जो महत्ता है वो किस प्रकार है, तो इसके जानने के लिए एक कंट्रोल जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं वो सॉल्यूशन बनाते हैं, एक निगेटिव कंट्रोल है जिसमें सिर्फ डिस्टिल वाटर है और कुछ भी मिनरल नहीं है। ठीक है, और बाकी जो पॉट्स हैं, ठीक है, उसमें एक एक करके एक एक एलिमेंट्स को कम किया जाता है। मतलब वो एलिमेंट जिसकी डिफिशियंसी से हमको ज्ञात होगा कि उसमें उसकी महत्ता क्या है, वो प्लांट के लिए क्या रोल निभाता है। ठीक है, तो अगर एक एक एलिमेंट को हम लोग निकाल दें, ठीक है, जैसे कि इसमें फास्फोरस निकाल दिया जाए, इसमें आयरन वाले तत्व जितने भी हैं उसको ना डाल दे, ठीक, बाकी सब कुछ रहेगा, लेकिन वो जो तत्व है वो नहीं रहेगा। ठीक, मैग्नीशियम को निकाल दिया और नाइट्रोजन निकाल दिया। ठीक, इसी प्रकार और भी कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम डिफिशियंसी जानना है तो कैल्शियम हटा दें उसमें, है ना, सल्फ़र जानना है तो सल्फ़र को हटा दिए जाए। ठीक, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसको हम लोग जानते हैं। ठीक, पहला है, अगर कंट्रोल है तो कंट्रोल में प्लांट का ग्रोथ क्या होता है, रेगुलर होता रहेगा। ठीक है, सामान्य वृद्धि होगी। पोटेशियम अगर निकाल दिया जाए, जैसे इधर देख लेते हैं, इधर जाते हैं, नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन निकाल दिया जाए तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो इनमें सभी में नाइट्रोजन जो है महत्वपूर्ण एक एलिमेंट है। तो इसकी कमी से ये जो है इनमें प्रोटीन का बनना स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक से बन नहीं पाएगा, तो ये क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, और उसका वृद्धि कम हो जाता है। ठीक, सेकेंड देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अभाव में पत्तियां क्या होती हैं, पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट संश्लेषण नहीं हो पाता। ठीक है, आयरन की कमी से पौधे में वृद्धि रुक जाती है, पौधे पीले हो जाते हैं। ठीक है, हाइट तो बढ़ रहा है लेकिन उसका ठीक से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उसमें क्लोरोसिस हो जाता है, यानी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ठीक, फास्फोरस भी क्या होता है, प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो उससे भी क्या होते हैं, पौधे का ग्रोथ चेक हो जाता है, उसके रूट सिस्टम क्या होते हैं, रिड्यूस होने लग जाते हैं, रूट सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि कौन से एलिमेंट की कमी करने से क्या हो जाता है, प्लांट में किस प्रकार के लक्षण दिखाई पाते हैं। तो हम लोग जब प्लांट उगाते हैं तो उसमें अगर इस प्रकार के नॉर्मल ग्रोथ में इस प्रकार के अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग सिंपली जान सकते हैं कि उस प्लांट में किस तत्व की कमी हो रही है। सो देन इम्पॉर्टेंट ऑफ मिनरल साल्ट। ठीक है, मिनरल साल्ट का क्या इम्पोर्टेंस है ये देखते हैं। सो फर्स्ट इज अ constitution of plant body. Some mineral salt constitute the plant body, whole plant body. Example that is magnesium. Magnesium form in क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम से क्या होता है, क्लोरोफिल बनता है। ठीक है, क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ सल्फ़र हो गया, तो सल्फ़र प्रोटीन के निर्माण के लिए है ना। सल्फ़र के साथ नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड जो ऑक्सीजन है
इनसे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। और क्या एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम हो गया। तो कैल्शियम क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। सेल वॉल में जो मिडिल लैमेला है वो कौन से पोर्शन से बना, कौन से एलिमेंट से होता है, कैल्शियम एलिमेंट पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है प्लांट बॉडी के निर्माण में भाग लेते हैं एलिमेंट्स। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑन एस्मेटिक प्रेशर। पादप कोशिकाओं के जो सेल शेप है उसमें मिनरल्स, जो सॉल्युबल मिनरल्स है उनके होने से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है या इफ़ेक्ट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक। नेक्स्ट है एसिडिटी एंड बफर एक्शन। एसिडिटी एंड बफर एक्शन जो सॉइल में मिनरल की डिपोजिशन से क्या होता है, उनकी जो सांद्रता है वो प्रभावित होती है। इफ़ सॉइल हैव मोर एलिमेंट्स देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉइल इज़ इंक्रीज्ड, है ना। एंड देन सेल शेप का पीएच जो है इससे प्रभावित होता है। और इन तत्वों के प्रमुख ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये जो है बफर तंत्र का निर्माण भी करते हैं, जैसे कि फॉस्फेट बफर तंत्र, फॉस्फेट बफर सिस्टम। ठीक है, फॉस्फेट बफर सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं परमिएबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लांट्स में और प्लांट्स के बाहर आयंस का जो विनिमय होता है ये जो है इनकी कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को भी प्रभावित करता है। ठीक है, इफ़ द प्लांट हैज़ डाई एंड ट्राइवेलेंट कैटायंस देन क्या होता है उसमें एक बुरा प्रभाव पड़ता है उसकी परमिएबिलिटी पे। ठीक है, अगर आयंस जो है परमिएबिलिटी क्या होती है, प्रभावित होती है अगर जो है आयंस जो है कैटायन हो। ठीक है, अगर डाई एंड ट्राइवेलेंट हो। अगर मोनोवेलेंट हो तो उसमें क्या होते हैं, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, कुछ तत्व जैसे आर्सेनिक हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल आर्सेनिक, कॉपर और मरकरी, ये जो होते हैं ये प्लांट में विषैला प्रभाव डालते हैं और इससे क्या होते हैं, प्लांट्स का डेथ भी हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट इज ए कैटालिटिक इफेक्ट या उत्प्रेरक प्रभाव। उत्प्रेरक प्रभाव क्या होता है, कई खनिज जो है, कई एंजाइमेटिक जो कैटालिटिक इफेक्ट है उसमें भाग लेते हैं, यानी एंजाइम्स को उत्प्रेरक करने में या कई रिएक्शंस को स्टार्ट करने में ये भाग लेते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से आयरन हो गया, आयरन, कॉपर, जिंक, ये तत्व क्या होते हैं, कुछ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उनको एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं। और इसके विपरीत जो है मैग्नीज और मैग्नीशियम एंड कोबाल्ट, मैग्नीशियम और कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड कोबाल्ट जो होते हैं ये जो है एंजाइम्स के एक्टिवेटर्स के रूप में और इनहिबिटर के रूप में, दोनों ही रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक है, देयर इज आल्सो इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर। नेक्स्ट है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक क्या होता है, यानी विरोधी प्रभाव। कुछ खनिज तत्व जो है दूसरे खनिजों के तत्व जो का प्रभाव जो है उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बार्ली का ले लेते हैं। तो बार्ली में क्या होता है, बार्ली के पौधे में ये अध्ययन किया गया कि इफ मैग्नीज, ठीक है, Mn, मैग्नीज की मात्रा जो है 300 से 400 ppm, ठीक है, ppm या पार्ट्स पर मिलियन, खनिज के विलयन में सिलिकॉन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ये विषैला प्रभाव डालती है। ठीक है, अगर सिलिकॉन ना हो
तो क्या होता है, मैग्नीज जो है विषाक्तता पैदा करता है, यानी ये जो सिलिकॉन की एक्टिविटी को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है मिनरल्स का। इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट। तो मिनरल एलिमेंट को उनकी आवश्यकता अनुसार क्या होते हैं, दो पार्ट में विभक्त किया गया है, एसेंशियल एलिमेंट एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे तत्व जिनके बिना पौधे का विकास नहीं हो सकता या असंभव है उनको कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, और ऐसे तत्व जिनकी प्लांट को आवश्यकता नहीं है लेकिन वो प्लांट्स में होते हैं, तो ऐसे तत्व को नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो पहला है एसेंशियल एलिमेंट्स। तो इनको जो है इनकी मात्रा के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। ऐसे तत्व जो पौधे के लिए ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होते हैं इनको कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक ही बात है। ठीक है, और जो बहुत ही कम मात्रा में पौधे को आवश्यक होते हैं, जिनकी सूक्ष्म मात्रा भी पर्याप्त होती है प्लांट्स के लिए, तो इनको कहते हैं माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो एलिमेंट्स पहले देखते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स में कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फेरस, कोबाल्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो ये जो एलिमेंट्स हैं कितने हो गए, 3, 5, 5, 10। ठीक है, ये 10 एलिमेंट्स क्या होते हैं, पौधे के लिए मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि प्लांट्स को सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, और दूसरे जो 5 तत्व हैं, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन एंड मोलिब्डेनम, ये जो 5 तत्व है ये क्या होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में पौधे को ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल्स में जैसे सिलिकॉन हो गया, क्लोरीन है, सोडियम है, कोबाल्ट है एंड आयोडीन, दे आर नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। हमारा ट्विटर अकाउंट भी है बॉटनी कॉन्सेप्ट्स करके, एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉटनी बाय RKD, ये इसका यूज़र नेम है। तो इससे भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी डाउट्स होंगे इसको यहाँ से क्लियर कर जाएगा, और जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।